देखिए यहां पर दो लोग हैं, दो लोग जब आप रिलेशन में आते हैं, बिजनेस रिलेशन, जब ये दो लोग बिजनेस रिलेशन में या दो से ज्यादा लोग बिजनेस रिलेशन में आते हैं बिजनेस करने के लिए, तो इस बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। और ये इन लोगों को क्या कहा जाएगा? पार्टनर्स। क्या कहा जाएगा? पार्टनर्स। समझो पार्टनर्स दो है, ए और बी, बराबर। ए पार्टनर और बी पार्टनर, जब ये दोनों साथ में आकर बिजनेस करेंगे तो उसको कहेंगे पार्टनरशिप बिजनेस, बराबर। बेटा बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, प्लीज। अब ये बिजनेस क्यों करेंगे? प्रॉफिट के लिए, बराबर। किसके लिए करेंगे? प्रॉफिट के लिए। अब ये प्रॉफिट इन दोनों मिलकर कितना कमा रहे उसका हिसाब से ही पता चलेगा ना। तो इन शॉर्ट हिसाब रखना पड़ेगा, और हिसाब रखने को आप क्या कहते हो? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बराबर। मतलब इस पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी आपको पहला क्या करना होगा? जर्नल। मतलब सारे ट्रांजैक्शन को पहले कहां रिकॉर्ड करने होंगे? कहां रिकॉर्ड करने होंगे? जर्नल के बाद कहां रिकॉर्ड करना होगा? लेजर के बाद कहां रिकॉर्ड होगा? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाओगे? फाइनल अकाउंट। मतलब इस पार्टनरशिप बिजनेस का भी फाइनल अकाउंट बनेगा। समझा कि नहीं समझा? समझा? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, देखो ना, ना इधर। समझ गए गाइस? यस और नो? तो इसीलिए हम एक चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है, तो बोलिए, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। हम क्यों बनाते? ताकि हम पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जान सके। समझा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो एक चीज क्लियर है, फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, पहला किस लिए गाइस? फर्स्ट टू नो दी प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस? समझ लो। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, बोलने का। ठीक है? ठीक है। सेकेंड चीज, एक सिंपल, मुझे यह भी जानना है कि मेरे पार्टनरशिप बिजनेस की आर्थिक स्थिति क्या है। मींस मेरे बिजनेस का संपत्ति मींस क्या? असेट्स। और कर्जा मींस लायबिलिटी कितना है और क्या क्या है। तो वो जानने के लिए भी मुझे क्या बनाना पड़ता है? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट दो कारणों की वजह से बनाया जाता है। पहला, टू नो दी प्रॉफिट एंड लॉस, एंड टू नो दी फाइनेंशियल पोजीशन। समझा गाइस? समझा कि बाउंसर? अरे बोलो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो बोल, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? पहला, टू नो दी, सेकंड टू नो दी, पहला टू नो दी, सेकंड टू नो दी, पहला प्रॉफिट, सेकंड पहला, सेकंड शमिल। अरे बोलो ना। समझा गाइस? पक्का? कॉन्सेप्ट क्लियर? गेटिंग राइट गाइस? ओ ये बेटा कन्वर्ट नहीं होना आता, इतने ही है। अब फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो क्लियर हो गया क्यों बनाएंगे, वो समझ में आ गया। लेकिन एक चीज बता, आप जर्नल देख के लेजर बनाते थे, लेजर देख के आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और ट्रायल बैलेंस देख के आप क्या बनाओगे? मतलब फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस चाहिए। तो इसीलिए क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा पहला ट्रायल बैलेंस। क्या दिया जाएगा? ट्रायल बैलेंस। क्या दिया जाएगा? इसके बिना तो कर ही नहीं पाओगे फाइनल अकाउंट, ये देख के ही हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। समझा गाइस? तो क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में? ट्रायल बैलेंस। क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? एक ट्रायल दिया जाएगा। अब ये ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? पूरे साल का सारा हिस्सा, सारा ट्रांजिशन, इन शॉर्ट सारा ट्रांजिशन इस ट्रायल बैलेंस में एंड में आके अटकता है।
वापिस से बोलता सुन लो। इस ट्रायल बैलेंस में पूरे साल भर का हिसाब आकर एंड में दिखाया जाता है, बराबर? अरे हाँ या ना? जर्नल में आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते गए, लेजर में आपने पोस्ट किया, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस में डाल दिया, यस और नो? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन हम यहां पे जर्नल में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, और जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया तो लेजर में नहीं आया, लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आया। हो सकता है, हाँ या ना? तो कुछ ट्रांजैक्शन यहां तक पहुंचे ही नहीं, इस वजह से ट्रायल बैलेंस के अलावा एक और चीज क्वेश्चन में दिया जाता है, एडजस्टमेंट्स। समझ गए कि नहीं समझा? यस और नो? तो एडजस्टमेंट्स में आपको क्या दिए जाएंगे? कुछ ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्डेड इस ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं, समझा? और इसके साथ साथ ऐसे भी कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जो साल के अंत 31 को ही होते हैं, यस और नो? 31 मार्च को ही होंगे, यस और नो? वो सारे ट्रांजैक्शन भी इसके अंदर दिखेंगे नहीं, वो 31 मार्च को हो रहे इसलिए इसके अंदर दिख रहे नहीं है, तो वो भी कहां दिए जाएंगे? एडजस्टमेंट्स में। समझा एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कोई ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा नहीं है, या तो कोई ट्रांजैक्शन जो साल के अंत में होता है, वो अलग से कहां दे दिया जाता है? एडजस्टमेंट। लेकिन एडजस्टमेंट में एक और चीज दी जाती है, इवेंट है। सो इवेंट वो कहां है? रुको हम बताते हैं। अपना एक धंधा है, अपन भाजी वाले बटाटा बेचते, बराबर? बटाटा मैं उगा रहा हूं नहीं, मैं खरीदेगा और बेचेगा, बराबर? तो आज सुबह में गया वाशी, 100 किलो बटाटा लाया, परचेस किया, हाँ या ना? ये ट्रांजैक्शन है, यस। उसके बाद पूरे साल पूरे साल भर मैंने 80 किलो बटाटा बेचे, सेल किया, ये भी क्या है? ट्रांजैक्शन। अब एंड में 31 मार्च को कितना बटाटा बच गया? इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। अब बताइए, क्लोजिंग स्टॉक क्या ट्रांजैक्शन है? कोई लेन देन हुआ है? नहीं, ये परिणाम है जो ट्रांजैक्शन के वजह से हुए हैं लास्ट दिन पर, साल के लास्ट दिन पर ये परिणाम हुए हैं इन ट्रांजैक्शन की वजह से। समझा कि नहीं? तो जो कंक्लूजन वो ट्रांजैक्शंस के वजह से आते हैं उससे इवेंट कहते हैं। तो आपके एडजस्टमेंट में सिर्फ ट्रांजैक्शन, पहले जो ट्रांजैक्शन मिस हुआ वो वाला ही नहीं ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, उसके अलावा इवेंट भी दिया जाता है। समझा? तो एडजस्टमेंट में क्या दिया जाता है? जो ट्रांजैक्शन मिस हो गए वो, और दूसरी चीज इवेंट्स। समझ गए? समझा गया एडजस्टमेंट्स क्या होता है? आज के को पूछना एडजस्टमेंट्स क्या होता है, पूरा मुंह पे फेंक के मारना, बता एकदम। समझा एडजस्टमेंट्स क्या होता है? हाँ या ना? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। पक्का got it? What is adjustment? You got to know what this is? Oh yeah. आता ही है, हरकतें थोड़ा ठीक रखो। समझ गए? क्लियर गाइस? क्लियर गाइस? ये गेटिंग इट राइट गाइस? पक्का? नेक्स्ट। अब सर हमको क्वेश्चन में तो दो चीज दिया जाएगा, कितने चीज दिएंगे? दो। कितने देंगे? दो। कितने देंगे? क्वेश्चन में कितने दिए जाएंगे? दो। बोल पहला क्या, सेकंड क्या, पहला क्या, सेकंड क्या, पहला क्या, सेकंड क्या, पहला क्या, सेकंड क्या। अब सॉल्यूशन ए कमलेश, सॉल्यूशन यहाँ पे आवाज नहीं, आवाज कम रहे। सॉल्यूशन बनाना है आपको। सॉल्यूशन में क्या क्या बनाना है? पहला चीज ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है? क्या बनाना है? सेकेंड प्रॉफिट एंड इस ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा पहला मोटिव क्लियर होता है। हमको क्या ढूंढना था?
प्रॉफिट और लॉस, ये आपको ये दोनों अकाउंट से आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? और सेकंड मोटिव अपना क्या है? सेकंड मोटिव क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब आर्थिक स्थिति फाइंड आउट करना। आर्थिक स्थिति मतलब अपना असेट्स और लायबिलिटीज कितना है, संपत्ति और कर्जे कितने हैं, संपत्ति और कर्जे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज, उसको लिखा जाएगा बैलेंस शीट, मतलब वो दिखेगा आपको बैलेंस शीट में। सेकंड मोटिव क्लियर, समझा? तो आपका दोनों मोटिव फुलफिल हो रहा है। पहला क्या ढूंढना था आपको? प्रॉफिट लॉस, वो मिलेगा ये दोनों से। और सेकंड क्या ढूंढना था? फाइनेंशियल पोजीशन, वो मिलेगा बैलेंस शीट से। समझ गया गाइस? समझा आपको फाइनल अकाउंट में ये क्या क्या बनाते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? यस और नो? क्लियर गाइस? क्या नाम हुआ है? पक्का? तो बता फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? पहला टू नो दी, सेकंड टू नो दी, पहला टू नो दी, सेकंड टू नो दी। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस और आपको सॉल्यूशन में क्या बनना है? लिखो, फ्रेश पेज निकालो, लिखो हेडिंग। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिए जाएंगे? ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस और तो पहला हम पढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस को पूरा डिटेल में। ट्रायल बैलेंस टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। कितने डिवाइड होते हैं? 3। कितने पार्ट में? 3। कितने पार्ट में? कितने? 3। कितने? कितने? ट्रायल बैलेंस कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 3। पर्सनल, रियल, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? पर्सनल, एकदम पर्याप्त, पबित से, गर्ज से बोलो, सारे बोलो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब पर्सनल, रियल, नॉमिनल सबको पता है? जिसको नहीं पता, पता है? चलो मैं बताऊं आसान में, शॉर्ट में एक बार रिकैप करते हैं। पर्सनल मतलब क्या? जिस पे भी हम केस कर सकते हैं। केस, ये वाला नहीं केस बेशरम, कौन सा? मुकदमा। जिस पे भी हम लोग केस, उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल। क्या बोलेंगे? क्या बोल, किसको क्या बोलेंगे? महेश, महेश, महेश पे केस कर सकते हैं तो क्या हो गया? सुरेश पे केस कर सकते हैं, क्या हो गया? जिग्नेश, पर्सनल। परेश, शाहरुख, सलमान, रणबीर, सनी, लियोनी नहीं, देवल, देवल, बराबर? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो उस पे केस कर सकते हैं। ये क्या है? पर्सनल। समझना? समझा कि नहीं समझा? अब इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स, क्या इंस्टीट्यूट पे भी केस कर सकते हैं? हाँ। जैसे कि आप अपने स्कूल्स पे केस कर सकते हो। हाँ सर, खुशी खुशी करेंगे। 10 साल हम लोगों को टॉर्चर किया इन लोगों ने, नहीं करेंगे? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि अभी वही याद आता है। कॉलेज पे केस कर सकते हो? हाँ हाँ। संदीप एकेडमी पे केस कर सकते हो? बेशंगो पेट के मारेगा। अब बैंक पे केस कर सकते हो? हाँ। आईसीआईसी बैंक, हाँ। एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, चड्डी फंसी बैंक, चड्डी ने एचडीएफसी, बेशरम। समझा गाइस? अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना। तो जिस पे भी हम केस कर सकते हैं वो क्या हुआ? पर्सनल। समझा? लेकिन जिस पे केस 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 उसको क्या बोलेंगे? रियल नहीं, रियल या तो नॉमिनल, दोनों में से एक चीज होगा, रियल होगा या तो नॉमिनल। वो आप कैसे पहचानोगे रियल है कि नॉमिनल? जैसे कि फर्नीचर वाले पे केस कर सकते हैं, हाँ, पर्सनल। लेकिन फर्नीचर पे केस कर सकते हैं तो वो रियल होगा या तो नॉमिनल। लेकिन वो कैसे पहचाने सर वो रियल है कि नॉमिनल? ध्यान से सुनिएगा। जिस पे केस नहीं कर सकते, पहला कंडीशन, जिस पे केस और उसका लाइफ 1 साल से ज्यादा होगा, उसका लाइफ 1 साल से वो क्या बन जाएगा? रियल। जैसे फर्नीचर पे केस कर सकते हैं नहीं, तो रियल होगा या तो नॉमिनल। अब चेक करेंगे क्या इसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा, रियल। समझा? एसी, क्या एसी पे केस कर सकते हैं? एसी पे केस कर सकते हैं? नहीं, तो वो या तो रियल होगा या तो नॉमिनल। चेक करते इसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा, रियल।
बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग पे केस कर सकते हैं? केस कर सकते हैं? नहीं। तो वो रियल होगा या तो नॉमिनल। बोलो उसका लाइफ 1 साल से ज्यादा कि कम है? ज्यादा। रियल। समझा? फोन, आईफोन, क्या आईफोन पे केस कर सकते हैं? नहीं। कंपनी पे केस कर सकते हैं, फोन पे केस नहीं कर सकते। तो बोलो फोन पे केस कर सकते हो? नहीं। अब देखते उसका लाइफ 1 साल से ज्यादा कि कम है? ज्यादा। क्या होगा? रियल। समझा? समझा कि बाउंसर? और अगर उसका लाइफ 1 साल से कम हुआ तो वो क्या बन जाएगा? नॉमिनल। जैसे वड़ा पाव, वड़ा पाव पे केस कर सकते हो? वड़ा पाव पे केस कर सकते हो? नहीं। तो रियल होगा या तो नॉमिनल होगा? चेक करते। उसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है कि कम है? कम है। नॉमिनल। पिज्जा पे केस कर सकते हैं? नहीं। वो रियल होगा या तो नॉमिनल। अब देखते उसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है कि कम है? कम है। क्या होगा? नॉमिनल। समझा बेटा? यस और नो? स्टेशनरी समझ लो, स्केच है, इसको मैं यूज कर रहा है, बोले इस पे केस कर सकते? नहीं। तो रियल होगा या तो नॉमिनल? अब बता इसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है कि कम है? कम है। यूज करेगा खत्म हो जाएगा इस नॉमिनल। समझा? समझा कि नहीं समझा? पर्सनल और नॉमिनल में समझा फर्क? लेकिन एक और चीज नॉमिनल में आती है इस दुनिया में, सारे सर्विस, सारे क्या, सारे क्या होते हैं? नॉमिनल। क्या होगा? नॉमिनल। बेटा शक्तिमान ऊपर ऊपर घूमता था बेशर्म, इधर नहीं। समझा? क्या होगा? नॉमिनल। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? समझा? यस और नो? यस और नो? समझा? कोई डाउट गाइस? कोई डाउट? जैसे कि क्या? ध्यान से सुन। अब सर्विस, सारी सर्विस क्या है? नॉमिनल। जैसे कि क्या? रेंट। एक चीज बता, रेंट में हम लैंडलॉर्ड को पैसा देते हैं, क्यों? हमको मजा आता है? बदले में वो क्या दे रहा है? सर्विस, अपने जगह पे रहने का सर्विस दे रहा है। बराबर? हम पढ़ लिख के बहुत बड़े इंसान बन गए, अज्यूम हमारे पास करोड़ों रुपया है, अज्यूम हमारे पास नौकर चाकर है, क्योंकि सपने बड़े बड़े देखते हो हम लोग देखते हैं, उसको साकार करने के लिए मेहनत नहीं होता हमसे। हाँ, रील्स, तेरी प्यारी प्यारी दुआ के बस वही चालू रहता है बस। हाँ, अब ध्यान दे, कच्चा बादाम ध्यान दे इधर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे गाइस हम लोग ने नौकर चाकर रखे अपने पास, वो हमारे लिए काम करते। समझो एक एम्प्लॉय रखा, वो हमारे लिए काम करे, हम बदले, वो काम करेगा तो हम बदले में उसको क्या देंगे? पैसा देंगे। क्यों पैसा दे रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है वो हमको, सर्विस। उस सर्विस का नाम क्या है? सैलरी। समझा? समझा कि बाउंसर? यस और नो? तो इस दुनिया में सारे सर्विस भी क्या होते हैं? नॉमिनल। तो आपको पता चल चुका होगा पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल। क्लियर गाइस? अब मैं आगे बढ़ूं। अब जो पर्सनल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेगा? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेगा? डेबिट बैलेंस या उड़ गए? डेबिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस और, लेकिन सर पर्सनल अकाउंट में वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, वो कैसे पता चलेगा? पर्सनल अकाउंट में वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, वो कैसा पता चलेगा? कैसा? कैसा? इतने जो भी पर्सनल होगा उससे दो ही चीज हो सकता है, या तो पैसा लेना बाकी होगा या तो चुकाना बाकी। जैसा रमेश, उससे पैसा लेना बाकी होगा या तो चुकाना। सुरेश, पैसा लेना बाकी होगा या तो चुकाना बाकी। तो जिससे भी पैसा लेना बाकी है ना, पैसा लेना बाकी है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेकिन जिसको भी पैसा चुकाना बाकी है, पैसा चुकाना बाकी है, पैसा चुकाना, उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वापिस से, जिससे पैसा लेना बाकी है, जिसको पैसा चुकाना बाकी है, लेना बाकी है, चुकाना बाकी है, लेना बाकी है, चुकाना बाकी है, लेना बाकी है,
चुकाना बाकी है। समझा गाइस? शमिल शमिल शमिल। अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? पक्का गाइस? पक्का? हाँ या ना? ट्रायल बैलेंस टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब पर्सनल भी 2 होगा, डेबिट बैलेंस या तो पैसा लेना बाकी तो डेबिट बैलेंस, पैसा चुकाना बाकी तो। एग्जाम्पल देख मैं बताता है ध्यान से। डेटर, डेटर बोल क्या है? पर्सनल या नॉमिनल? डेटर क्या है? डेटर क्या है? डेटर क्या है? अब डेटर से पैसा लेना बाकी होता है कि चुकाना बाकी होता है? कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर, पर्सनल या नॉमिनल? पर्सनल या नॉमिनल? पैसा लेना बाकी कि चुकाना बाकी है? कौन सा बैलेंस? समझा? हाँ या ना? अब समझो नेक्स्ट बैंक। ए बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, तो बैंक इज व्हाट? पर्सनल या नॉमिनल? पर्सनल। बैंक इज पर्सनल। केस कर सकते हैं ना बैंक पे? अब बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ, बैंक बैलेंस, बैंक इज अ पर्सनल। अब उससे पैसा लेना बाकी है कि चुकाना बाकी है? लेना बाकी है, तो बैंक बैलेंस क्या हुआ? डेबिट बैलेंस। लेकिन हमने बैंक से लोन लिया, तो अब बता, बैंक अगेन बैंक इज व्हाट? पर्सनल। तो पैसा लेना बाकी कि चुकाना बाकी है? क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे बैंक लोन। समझ गए आया कि बाउंसर? हाँ या ना? अब रियल, रियल सिर्फ एक ही बैलेंस होता है। रियल का कोई 2 बैलेंस नहीं होता है, रियल का सिर्फ एक ही बैलेंस होता है। कितना बैलेंस होता है? एक। कितना बैलेंस होता है गाइस? डेबिट बैलेंस। रियल मतलब कैसे? क्या? मशीन रियल, फर्नीचर रियल, बराबर, एसी, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, वो सारे, और रियल, सारे रियल का बैलेंस एक ही बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। उसका कोई क्रेडिट बैलेंस होता ही नहीं है, डेबिट बैलेंस ही होता है, क्रेडिट बैलेंस होता ही नहीं है। समझा? तो गाइस एग्जाम्पल के तौर पे फर्नीचर, मशीन, एसी, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा, कई सारी चीजें, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी। समझ गया? कोई डाउट गाइस? तो बैलेंस कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3। कितने? 3। कितने? 3। कितने? 3। कितने? 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 पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बोल पर्सनल के कितने बैलेंस है? 2। डेबिट बैलेंस है तो? पैसा लेना बाकी तो? पैसा चुकाना बाकी तो? रियल, 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 रियल का सिर्फ एक ही बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। समझा गाइस? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बोलो ना। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट नॉमिनल। नॉमिनल के भी 2 बैलेंस होते। सर वो कैसे पहचाने? डेबिट बैलेंस से कि क्रेडिट बैलेंस से? नॉमिनल अकाउंट में कोई भी आइटम डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस, वो कैसे पहचाने? बहुत आसानी से। अगर कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस, इसका मतलब कोई भी खर्चा या नुकसान होता है, तो कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। नॉमिनल अकाउंट में कोई भी खर्चा या नुकसान होगा, कौन सा बैलेंस? कोई भी खर्चा या नुकसान होगा, कौन सा बैलेंस? कोई भी खर्चा या नुकसान होगा, कौन सा बैलेंस? नॉमिनल अकाउंट में कोई भी आमदनी मींस क्या? इनकम्स, और गेन्स मींस फायदा, बराबर। अगर कोई भी आमदनी या फायदा, इन शॉर्ट इनकम्स और गेन्स होंगे, तो कौन सा बैलेंस? कौन सा बैलेंस? हाँ या ना? जैसे कि रेंट, रेंट क्या? पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल में वो एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। सैलरी, पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल में गाइस एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। वेजेस, पर्सनल या नॉमिनल? एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। समझा गाइस? यस और नो? कमीशन रिसीव, कमीशन मिला, पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल। अब कमीशन मिला है, एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम, क्रेडिट बैलेंस। समझ गया? यस और नो? पक्का? एक्सपेंस 2 तरीके के होंगे, फैक्ट्री का खर्चा और ऑफिस का खर्चा। मतलब ये एक्सपेंस जो है वो 2 तरीके के होंगे, फैक्ट्री के और ऑफिस के। सर फैक्ट्री के और ऑफिस के क्या फर्क? ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल, मजदूरी, वेजेस क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल में गाइस ये एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। डोंट वरी, ये बैलेंस लोग क्वेश्चन में ही देंगे, तुमको बैलेंस ढूंढने की जरूरत नहीं। समझो डेबिट बैलेंस में दिया हुआ है एक्सपेंस है। फैक्ट्री में मजदूरी होती कि ऑफिस में? तो वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस। समझ गया कि नहीं? नेक्स्ट, सैलरी। हम सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉयज को।
एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे, सैलरी इज व्हाट, पर्सनल रियल नॉमिनल, नॉमिनल में गाइस डेबिट बैलेंस में देगा मतलब एक्सपेंस है, फैक्ट्री की ऑफिस, ऑफिस, समझ गया, समझा, फ्यूल, ऑयल, वाटर, ये सब, पावर, ये सब कहाँ यूज होता है, बोलो पर्सनल या नॉमिनल, पहले बता, नॉमिनल, सर्विस है, अब बोलो एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेंस, फैक्ट्री की ऑफिस, फैक्ट्री, समझ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं तुमको स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बोलो स्टेशनरी, पर्सनल या नॉमिनल, पर्सनल या नॉमिनल, पर्सनल या नॉमिनल, नॉमिनल में गाइस एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस, कौन सा, फैक्ट्री की ऑफिस, ऑफिस। अब जब भी हम सामान खरीदते हैं, अगर मैं बटाटा खरीदा, मैं वो भाजी वाला है बराबर, बटाटा मैं खरीद रहा है, तो बोल बटाटा इधर से बाजू में मिलेगा, मैं वाशी से लेके आ रहा है, तो वाशी में खरीदा मैं बटाटा, ऑटोमेटिक उड़ के आ जाएगा बटाटा यहाँ पे, तो गाइस क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, यस और नो। अब जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कैरी, उसको बोलते कैरेज, क्या बोलते हैं, तो कैरेज दो टाइम पे हो सकता है, एक खरीदते वक्त और एक बेचते वक्त। गुड्स खरीदते वक्त कैरी करने के खर्चे को बोलते कैरेज इनवर्ड, क्या बोलते कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, वो होता है फैक्ट्री का खर्चा। और गुड्स बेचते वक्त कैरी करने का खर्चा जो होता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड, जो होता है ऑफिस का खर्चा। क्योंकि खरीदने के भी सारे खर्चे को फैक्ट्री के खर्चे कहा जाता है और बेचने के सारे खर्चे को ऑफिस का खर्चा कहा जाता है। समझा, समझा कि बाउंसर, अरे हाँ या ना, अरे बोलो ना। तो एक्सपेंस दो पार्ट में डिवाइड है, फैक्ट्री और ऑफिस, फैक्ट्री और फैक्ट्री और फैक्ट्री और शिमले शिमले, पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर। इनकम बहुत आसान है, इनकम के भी दो बैलेंस होंगे, इनकम भी दो होंगे, फैक्ट्री के इनकम और ऑफिस के इनकम, बराबर। इनकम भी दो होंगे, फैक्ट्री के और ऑफिस के, फैक्ट्री के और ऑफिस के, फैक्ट्री के और फैक्ट्री और ऑफिस। अब ये बहुत आसान है क्योंकि सारे इनकम ऑफिस के होते हैं। सारे इनकम किसके होते हैं, सारे इनकम किसके होते हैं, सारे इनकम किसके होते हैं। जैसे कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव पर्सनल या नॉमिनल, नॉमिनल, क्रेडिट बैलेंस में दिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, इनकम। फैक्ट्री का क्या, ऑफिस का, ऑफिस का, समझे। सारी इनकम ऑफिस के, कमीशन रिसीव्ड। चलो डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या, पर्सनल नॉमिनल, नॉमिनल, नॉमिनल क्रेडिट बैलेंस में दिखा, इनकम है, फैक्ट्री के ऑफिस का, ऑफिस का, मतलब सारे इनकम किसके होंगे गाइस, ऑफिस के, डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ गया गाइस, समझा कि बाउंसा। तो सर फैक्ट्री का काय को बनाया, कचला, क्योंकि एक ही इनकम से फैक्ट्री का होता है जिसका नाम है सेल्स। सी, एक ही इनकम फैक्ट्री का, बाकी सारे इनकम किसके है, ऑफिस के। समझ गए, समझे कि बाउंसर। तो आपका ट्रायल बैलेंस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 7। पर्सनल डेबिट, पर्सनल क्रेडिट, रियल डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, फैक्ट्री इनकम। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। मतलब ट्रायल बैलेंस को अपन को ये पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये पार्ट्स यूज करने, समझे, हाँ या ना। एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस 3 ही पार्ट में डिवाइडेड है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आगे चलकर हम ये 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो कैसे देखते, निकालो टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 1। अब नोटिस कर, वहां पर आपको क्या दिख रहा है, देख डब्बा दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस, और नीचे क्या दिख रहा है, एडजस्टमेंट। अभी हम ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हैं ना, तो उस पर ध्यान देंगे। चल ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, टोटल ट्रायल बैलेंस ना, देखो दो साइड में डिवाइडेड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस, देख ऊपर लिखा है, और राइट हैंड साइड को क्या बोल रहे हैं, बस काम हो गया तुम्हारा। अब ये पूरे ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ चेक करना है पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। शुरू करें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट बैलेंस से शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट।
कुछ मार्किंग करना मत, सिर्फ बोलना है आपको, मार्किंग नहीं करना है, सिर्फ बोलना है। पहला क्या, सन्ड्री डेटर्स, बोल डेटर्स, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल पर्सनल पर्सनल। अब बोलो डेबिट बैलेंस में दिया है कि क्रेडिट बैलेंस में दिया है? मैं बोला ना बैलेंस दिया रहता है। अब पर्सनल डेबिट बैलेंस में दिया है तो उसको बोलते हैं पर्सनल डेबिट, हो गया पीडी, पर्सनल डेबिट। अपने को सिर्फ यही ढूंढना है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, पोस्ट एंड टेलीग्राम, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल नॉमिनल, नॉमिनल डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस, फैक्ट्री का कि ऑफिस का, ऑफिस एक्सपेंस। नेक्स्ट क्या है, मशीनरी, पर्सनल या नॉमिनल, रियल, और रियल डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस में दिया है ना, तो रियल डेबिट आरडी। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक बाजू में, फर्नीचर, मैं जो आइटम नहीं बोलू ना बाद में उसको करेंगे, डोंट वरी। फर्नीचर रियल डेबिट है, तो रियल डेबिट। नेक्स्ट क्या, परचेज बाजू में, वेजेस पर्सनल या नॉमिनल, पर्सनल नॉमिनल, नॉमिनल में डेबिट बैलेंस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस, फैक्ट्री का क्या ऑफिस का, फैक्ट्री का ऑफिस का, फैक्ट्री एक्सपेंस, खत्म। सैलरीज पर्सनल या नॉमिनल, नॉमिनल में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस, फैक्ट्री के ऑफिस, ऑफिस ओई। उसके बाद नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, पर्सनल नॉमिनल, पर्सनल नॉमिनल, डेबिट, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस, फैक्ट्री के ऑफिस, क्या फैक्ट्री। कैरेज आउटवर्ड, पर्सनल नॉमिनल, डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस, फैक्ट्री के ऑफिस, ऑफिस। रेंट पेड, पर्सनल या नॉमिनल, नॉमिनल डेबिट, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस, फैक्ट्री के ऑफिस, ऑफिस। फिर उसका नेक्स्ट बैट बाजू में रखते हैं, कैश इन हैंड, पर्सनल या नॉमिनल, कैश इन हैंड, पर्सनल या रियल, रियल डेबिट, इसका मतलब क्या हुआ, रियल डेबिट, खत्म। मतलब तुमने नोटिस कर रहे हो कि इधर पर्सनल रियल में टेंशन नहीं, पर्सनल रियल ढूंढो ये मिल जाएंगे, लेकिन नॉमिनल में पर्सनल रियल ढूंढने के बाद आपको बैलेंस दिया है, आपको एक स्टेप और करना है, फैक्ट्री का कि ऑफिस का, दैट्स इट। समझ गया गाइस, समझा ना। चल आगे, मोटर कार, पर्सनल या नॉमिनल, रियल, रियल डेबिट। आगे पेटेंट्स, पर्सनल या नॉमिनल, रियल, रियल डेबिट बैलेंस है, रियल डेबिट, समझा। अब क्रेडिट बैलेंस में आ जा, राइट हैंड साइड क्रेडिट बैलेंस में। पहला क्या, कैपिटल दिख रहा है, बाजू में रखो, उसको बाद में देखेंगे। बिल पे, कोई भी बिल पेबल, पर्सनल या नॉमिनल, अगर याद नहीं तो ध्यान से ये सुनो। अगर कभी भी तुम किसी के साथ खाने पे या कॉफी पे जाओगे तो ऑपोजिट जेंडर के साथ जाओगे, उम्मीद है, मुझे एक्सपेक्टेशन वही है। तो अब तुम कॉफी के लिए गए, जब कॉफी के लिए गए वहां पे कॉफी पिएंगे और पीते हुए कई सारे बातें करेंगे जिसके परिणाम बाद में मिलते हैं, बराबर, वो देखेंगे बाद में। अब ये बताओ, कॉफी खत्म होने के बाद बिल भरना पड़ेगा, और बिल कोई ना कोई एक पर्सन भरेगा, या तो लड़का या तो लड़की। वो तो ठीक है, वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस नहीं कह रहा, ऑब्जर्वेशन कह रहा है, प्लीज। अब ये बता, ये कोई पर्सन ही भर रहा है, तो इन शॉर्ट बिल कभी याद रखना, बिल इज विच अकाउंट, पर्सनल, ये याद रखने का तरीका है। बिल इज ऑलवेज क्या, पर्सनल, बिल इज ऑलवेज क्या, क्योंकि ये भी एक तरह का बिल है जो कोई ना कोई भरेगा, कोई ना कोई पार्टी ही भरेगा, समझा। इसके आगे में माता होता है क्या गाइस, कोई बिल क्या है, पर्सनल, कोई बिल क्या, पर्सनल। अब बता, पर्सनल क्रेडिट में कि डेबिट में, क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट मतलब पीसी, पर्सनल क्रेडिट, समझा ना गाइस। सुंदरी क्रेडिटर्स, पर्सनल या नॉमिनल, जहां मैं सन्ड्री में सुंदरी बोलेगा, जहां मैं सुंदरी बोलेगा, हट, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल, पर्सनल क्रेडिट है, पर्सनल क्रेडिट। नेक्स्ट, सेल्स बाजू में, बैंक लोन, पर्सनल या नॉमिनल, बैंक लोन, पर्सनल क्रेडिट है, पर्सनल क्रेडिट। आगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग, पर्सनल या नॉमिनल, कोई भी आउटस्टैंडिंग, पर्सनल, कोई भी आउटस्टैंडिंग, मैंने बताया था तुमको 11 पे याद रहेगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड को क्या बोलते हैं, क्या रहेगा, पर्सनल। अब पर्सनल क्रेडिट है तो पर्सनल क्रेडिट। जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व्स, वो भी क्या होता है, पर्सनल, पर्सनल क्रेडिट है, पीसी, इजी। लेकिन सर हमरा खोपड़िया खनखना रहा है, पूछो का है, अरे पूछो ना का है। आपने बताया था, सुनो, आपने बताया था,
आपको करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और आप हमसे ये क्या कर रहे हो, पीडी, पीसी, आरडी, एफई, ये सब क्या करवा रहे हो, बताते आप यही कर रहे हो, लेकिन एक आसान लॉजिकल मैनर में। देखिए कैसे, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, और बैलेंस शीट। ए बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होता है नहीं, इसमें होता है लाइबिलिटीज और बराबर। लाइबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट, असेट को क्या बोलते हैं, डेबिट। लाइबिलिटीज को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। असेट को क्या बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाइयों और उनकी बहनों, किसी को बुरा लगा तो आई एम सॉरी बेटा, बोलता स्टार्ट होने से पहले ही काम खराब कर दिया सर आपने, कोई बात नहीं बेटा, जिसको बुरा लगा बेटा कटेगा। आगे नेक्स्ट, इधर 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 सब लोग इधर। अब ये बताओ, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज विच अकाउंट, पक्का ही समझा। और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। वापस से बोल, इसका मतलब डेबिट साइड एक्सपेंस है, डेबिट साइड एक्सपेंस है। क्रेडिट साइड क्या है, इनकम्स। क्रेडिट साइड क्या है, इनकम। समझा, सही की गलत है, समझा ये। डेबिट साइड एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम, डेबिट साइड एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम, क्योंकि ये दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है। अब जो ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, इसलिए ये है फैक्ट्री एक्सपेंस, ये है फैक्ट्री इनकम। मैं बोलेगा बेवड़ी रूप। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है, ऑफिस। क्या है, ऑफिस। तो इसको बोलेंगे ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस इनकम। समझा कि नहीं समझा, समझा गाइस। फैक्ट्री एक्सपेंस ये फैक्ट्री इनकम, ये ऑफिस एक्सपेंस ये ऑफिस इनकम। क्लियर है गाइस, यस और नो। चलो सर आपने ये चार चीज कर दिया, ठीक है, नो इश्यूज, कर दिया चारों चीज। अब बच्चा है सर ये तीन चीज, ये तीन चीज जानने से पहले भी समझो, इधर बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होता है ना, क्या पर्सनल और रियल। क्या रिकॉर्ड होता है, पर्सनल और रियल। ट्रेडिंग और पीएनएल में क्या रिकॉर्ड होता है, नॉमिनल। बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होता है, पर्सनल और रियल। समझा, मतलब ये दोनों आइटम्स, इसका मतलब 1 2 3 पार्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट। समझ गया। अब वो कैसे जाएगा देखते हैं। बोलो, इसमें 2 डेबिट है, एक क्या है, क्रेडिट। इसमें क्रेडिट, एक लाइबिलिटी क्रेडिट है ना, तो पहला क्रेडिट लिखेगा पीसी, पर्सनल क्रेडिट, और 2 डेबिट है, असेट साइड, पर्सनल डेबिट और रियल डेबिट। हो गया तुम्हारा सम। तो इस ट्रायल बैलेंस के 7 पार्ट्स को हम लोग ने ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में कैसे ऐड ऑन किया, समझा आपने। हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो। और इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, बोलो फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस इनकम, पर्सनल क्रेडिट, रियल डेबिट। एकदम मजा आ रहा है, बोलो फैक्ट्री एक्सपेंस, एकदम मजा आ रहा है, बोला फैक्ट्री एक्सपेंस, रियल डेबिट। अब देखते हैं वापस से यही ट्रायल बैलेंस इसके अंदर कैसे जाता है। लेट्स सी, वापस से वही चीज देखेंगे। आ जाओ ट्रायल बैलेंस में, वापस से डब्बे में। बताओ डेबिट बैलेंस पहला क्या था, सन्ड्री डेटर्स। डेबिट बैलेंस में आराम से अभी आंसर खुद ब खुद आएंगे। बोलो डेटर्स, पर्सनल या नॉमिनल, पर्सनल डेबिट है, तो पर्सनल डेबिट। और पर्सनल डेबिट इनमें से कहां जा रहा है, देख बैलेंस शीट में असेट साइड, मतलब डेटर्स तुम असेट साइड लिखोगे। समझा। नेक्स्ट देख, पोस्टेड एंड टेलीग्राम, पर्सनल या नॉमिनल, नॉमिनल में डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस। फैक्ट्री की ऑफिस, तो ऑफिस एक्सपेंस देख यहां पे कहां जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, तो आप पोस्टेड एंड टेलीग्राम प्रॉफिट लॉस डेबिट में लिखोगे। समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा। आगे मशीनरी, पर्सनल या नॉमिनल, वापिस मशीनरी रियल डेबिट है, रियल डेबिट यहां पे कहां जाएगा, असेट, तो मशीन आप डेबिट में लिखोगे, असेट्स में लिखोगे। फर्नीचर, पर्सनल या नॉमिनल, और रियल डेबिट है, रियल डेबिट कहां पे आएगा, असेट, तो फर्नीचर आप असेट्स में लिखोगे। नेक्स्ट
परचेजेस बाजू में रखो, वेजेस पर्सन नॉमिनल, नॉमिनल डेबिट इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस, फैक्ट्री की ऑफिस, फैक्ट्री की ऑफिस, फैक्ट्री, फैक्ट्री एक्सपेंस कहां जा रहा है, ट्रेडिंग डेबिट में, तो वेजेस इधर ट्रेडिंग डेबिट में आएगा, समझा। नेक्स्ट आगे, सैलरीज पर्सन नॉमिनल, पर्सन नॉमिनल, नॉमिनल डेबिट इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस, फैक्ट्री की ऑफिस, ऑफिस एक्सपेंस कहां जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट में, तो सैलरीज इधर लिखेगा। आगे कैरेज इनवर्ड पर्सन नॉमिनल, पर्सन नॉमिनल, नॉमिनल डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, एक्सपेंस, फैक्ट्री की ऑफिस, फैक्ट्री की ऑफिस, फैक्ट्री, फैक्ट्री, फैक्ट्री कहां जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट में, कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड पर्सन नॉमिनल, डेबिट इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस, फैक्ट्री की ऑफिस, ऑफिस एक्सपेंस जाके कहां लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस डेबिट में, यहां पे लिखोगे कैरेज आउटवर्ड, समझा। ये समझे ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, आन दो। नेक्स्ट आगे, रेंट, रेंट, रेंट पर्सन नॉमिनल, रेंट पर्सन नॉमिनल, डेबिट इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस, फैक्ट्री की ऑफिस, फैक्ट्री की ऑफिस, ऑफिस एक्सपेंस मतलब रेंट जाएगा प्रॉफिट लॉस डेबिट में। आगे बैड डेट्स बाजू में रखते, कैश एंड पर्सन नॉमिनल, कैश एंड पर्सन नॉमिनल, रियल, रियल डेबिट इसका मतलब रियल डेबिट क्या बनेगा, असेट्स, मतलब यहां पे आप जी को जाके लिखोगे क्या, कैश। नेक्स्ट मोटर कार पर्सन नॉमिनल, पर्सन नॉमिनल, और रियल डेबिट, रियल डेबिट मतलब कहां पे आएगा, असेट्स, तो मोटर कार असेट्स में जाके लिखोगे। नेक्स्ट पेटेंट्स पर्सन नॉमिनल, पर्सन नॉमिनल, रियल, और रियल डेबिट है, रियल डेबिट मतलब कहां पे लिखोगे, असेट्स, पेटेंट्स आप जाके असेट्स में लिखोगे। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस में देखो, कैपिटल बाजू में रखो, बिल, बिल पेबल, बिल पेबल, पर्सनल क्रेडिट बैलेंस, तो पर्सनल क्रेडिट कहां जाएगा, लाइबिलिटीज में जाके आप बिल पेबल लिखोगे। नेक्स्ट सुंदरी क्रेडिटर्स, सुंदरी क्रेडिटर्स, पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट कहां पे, लाइव में जाके लिखोगे सुंदरी क्रेडिटर्स। सेल्स बाजू में, बैंक लोन, बैंक लोन, अब पर्सनल क्रेडिट है तो पर्सनल क्रेडिट मतलब जाके कहां लिखेंगे, लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटीज में आके लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस पर्सन नॉमिनल, पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट तो कहां लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, समझ में आया। जनरल रिजर्व पर्सन नॉमिनल, पर्सनल, पर्सनल क्रेडिट है, पर्सनल क्रेडिट मतलब कहां पे लाके लिखेंगे, लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व, समझा, इजी। मतलब आपको मैंने ये बता दिया इस ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स है वो यहां से यहां इनमें से कहां जाएगा या कहां अलोकेट होगा, वो क्लियरली मैंने बता दिया आपको, समझा। इसको कोई रट्टाफाई नहीं करवाया अपने ट्रायल बैलेंस, अपने ट्रायल बैलेंस लॉजिकली किया है, सिर्फ 7 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको लिख दिया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इतने सारे आइटम्स है, इतने सारे आइटम्स है, इट इज इम्पॉसिबल आपको सब चीज याद रहे, भूलोगे 100% भूलोगे, तो क्यों रट्टा करने का, बेटर है लॉजिकली करो, सारे आइटम्स को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, और ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको सिर्फ पहचाना है पर्सन या नॉमिनल, समझा गाइस, समझा, इजी। देखो अब सुन लो, मैं जानता हूं ये आप लोगों ने 11th में किया है, 11th में किया है कुछ चीजें, लेकिन ध्यान है पूरा अटेंटिव रहो यहां पे प्लीज, क्योंकि 11th में आपने जो किया उसमें कुछ आगे चेंजेस भी आएंगे थोड़े, और एड ऑन भी आएगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट नहीं है, समझ गया। अटेंटिव रहो, बेटर रहेगा। स्टार्टिंग में लगेगा ऐसा हो चुका है आप इसे, पर करना पड़ेगा, तुम लोग इतने परफेक्ट हो जाओगे। मैंने स्टार्टिंग में लास्ट टाइम लेक्चर में बोला था, अपने स्टूडेंट सबसे पहला सम कौन सा करते हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि उन लोग इतना थरर हो जाए, आउट ऑफ उन लोग को गारंटी ना, मेरा आज तक 100 स्टूडेंट में से 1-2 स्टूडेंट होगा जिसका टैली नहीं हुआ रहेगा, ऑलमोस्ट 98 to 99 स्टूडेंट्स का टैली होता ही होता है, कोई भी हार्डली 1-2 स्टूडेंट मिलता है जो इसका टैली नहीं होता है। जब बोर्ड एग्जाम से कोई भी आएगा सिर्फ 1-2 स्टूडेंट बोलेगा मैं टैली हूं, बाकी सब लोग बोलते हैं टैली हो गया। ये क्लियर हुआ ट्रायल बैलेंस। अब मैं आपको बता दूं, ट्रायल बैलेंस तुम्हारे जो सम का 75% मार्क्स होल्ड करता है, मतलब एक फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस 75% इंपॉर्टेंट है। अगर मेन ट्रायल बैलेंस ये हो गया, एडजस्टमेंट्स आराम से हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्लियर है, पक्का। एक क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। चल ट्रायल बैलेंस हम लोग ने देख लिया, अब देखेंगे एडजस्टमेंट्स। अब पहला एडजस्टमेंट, फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग 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 स्टॉक, तुम्हारा वाला नहीं बेशन में, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री देख क्या है, क्लोजिंग स्टॉक टू, क्लोजिंग स्टॉक टू, क्लोजिंग स्टॉक टू, क्लोजिंग स्टॉक टू, सर वो तो सेम ही है, हाँ सेम ही है बिल्कुल।
लेकिन याद रख क्लोजिंग स्टॉक का एक नोट है, याद है, क्लोजिंग स्टॉक is always valued at cost price or market price or whichever is closing stock is always valued at cost price or market price whichever is मुजरा खत्म। सर इसका मतलब क्यों है, क्या है? एक चीज बता, जो स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, मतलब बटाटा मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, याद है उससे पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, 20 किलो बटाटा मेरे गोडाउन में लास्ट दिन पे पड़ा हुआ है, जिसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया और मार्केट में इसका भाव चल रहा है 120। मैं क्या रिकॉर्ड करना है लॉजिकली, ये सब छोड़, लॉजिकली क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? 100, क्योंकि गाइस गोडाउन में जो माल है वो बेचा नहीं अभी तक, पड़ा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस ही रिकॉर्ड होगा, हाँ या ना? अब सेकंड केस 1 हो गया, नाउ केस 2। इसी अब इस माल का कॉस्ट प्राइस सेम 100 रुपए है, लेकिन मार्केट प्राइस हो गया 90, तो अभी भी लॉजिकली हमको कॉस्ट प्राइस 100 रुपए ही रिकॉर्ड करना चाहिए, करना चाहिए बराबर। पर हम 100 रुपए रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे 90, whichever is less। सर क्यों? ये माल तो बिका नहीं है, मार्केट प्राइस क्यों लिया? मैंने मार्केट प्राइस नहीं लिया, भाव जो कम है वो लिया। सर लेकिन कैसा क्यों? सुन, अपने घर पे कोई भी कमाई होती तो सेविंग होती है। क्यों? हमको मजा आता है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है, तो फ्यूचर के लिए तैयारी रखने के लिए हमारे घर वाले सेव करके रखते, हाँ या ना? इन शॉर्ट फ्यूचर लॉस के लिए आज से तैयारी करके रखते वो लोग। वैसे बिजनेस भी करती है, बिजनेस भी फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस, फ्यूचर पॉसिबल जो पॉसिबल हो सकता लॉस, उसको आज ही रिकॉर्ड करके रखती है, आज ही उसको एंटिसिपेट करके रखती है। सो वो कैसे? आज कॉस्ट प्राइस 100 रुपए और मार्केट में भाव क्या है 90, आगे चल के भाव बढ़े तो टेंशन नहीं है, लेकिन भाव और कम हो जाए तो और नुकसान होएगा, तो इसलिए भाव इधर ही नीचे लिख के रखते हैं, मार्केट प्राइस मतलब 90 रुपए लिख के रखते हैं। पर लिखना चाहिए लॉजिकली 100, लेकिन लिख रहे क्या है 90, क्योंकि फ्यूचर के लॉस को आज ही एंटिसिपेट किया जा रहा है। अभी तक बेचा क्या आपने इसको, लेकिन तभी भी मैं 90 रिकॉर्ड करूँ मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में लॉस और भी हो सकता है, फ्यूचर में प्रॉफिट हो गया टेंशन नहीं है, पर फ्यूचर में लॉस हो जो होने वाला है, हो सकता है ना, हो सकता है, उसको आज ही एंटिसिपेट करके रखो। समझो लॉजिक कि नहीं समझा? आपने कभी देखा है कि घर वालों ने बोला फ्यूचर में 10 लाख रुपए आने वाला है, आज से तैयारी चल, कपड़े लेने शुरू करते, ऐसा होता है? नहीं। लेकिन फ्यूचर में 10 लाख की जरूरत पड़ने वाली है, लॉस होने वाला है या जरूरत पड़ने वाली, तो उसकी तैयारी आज से करते, बराबर कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? समझा कि बाउंसर? पक्का गाइस, हाँ या ना? वैसे बिजनेस भी करता है, इसलिए बिजनेस क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यू करो कॉस्ट प्राइस या मार्केट में विचर इज लेस। समझा कि बाउंसर? अरे हाँ या ना? हाँ या बेशरम हट। चल सेकंड, डेप्रिसिएशन। एक डेप्रिसिएशन क्या होता है पता है? क्या होता है डेप्रिसिएशन होता है ना बेशर्मो। क्या होता है? रिडक्शन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स वेयर एंड टेयर। ओके सर, काय मतलब काय समझ ना है, बताता हूँ। एक तुम लोग ने ना 12वीं पास किए, तुमने अच्छे परसेंटेज लाए, घर वालों ने पूछा क्या चाहिए, तुमने बोल दिया, मुंह फाड़ दिया आईफोन। वेरी गुड, ये जो तुमने नहीं बोला है ना, सल्यूट गाइस। आजकल के लोग पागल लोग आईफोन के पीछे भाग रहे, क्या है? वेरी गुड। यहाँ बेटा वो देखा दहेज में मिला है वो सब। ए बेशर्म में शादी नहीं हुई, दहेज कैसे आएगा रे? नहीं वो होता है ना, एस्टिमेशन है बेटा, फ्यूचर पॉसिबल गेन। GT 650 चाहिए देखो, ये करते हैं कंप्लीट। ये बात सही कहा तूने, मैं तो वो हीरो साइकिल दिलाने वाला। या भेजा चलो आईफोन। अबे आईफोन 1 लाख का तुमने ले लिया, बराबर। अब 1 लाख का आईफोन लेने के बाद तुम 1 महीने यूज करोगे,
एक महीने बाद क्या, एक साल समझो, एक साल यूज किए, एक साल बाद क्या उसकी कीमत 1 लाख रहेगी, समझो 70,000 हो गई, तो कितनी घटी? ये 30,000 क्यों घटी? क्योंकि तुमने यूज किया या मार्केट में फ्लक्चुएशन आया। तो जो भी यूसेज की वजह से, जो भी फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट है, क्या है ये? फिक्स उस, और फिक्स एसेट को यूज करने की वजह से उसकी कीमत में गिरावट आती है, और जितनी भी गिरावट आती है उसको क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। समझा? समझा कि बाउंसर? कोई डाउट गाइस? अब कॉन्सेप्ट क्लियर गाइस? तो डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या होगा? देख, डेप्रीसिएशन टू फिक्स एसेट। क्या होगा? डेप्रीशिएशन टू फिक्स एसेट्स, डेप्रीशिएशन टू फिक्स एसेट। अरे बोलो ना, मैं, चलो आ जाते हैं। डेप्रीसिएशन, डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या? डेप्रीशिएशन टू, डेप्रीशिएशन टू, डेप्रीशिएशन टू, डेप्रीशिएशन टू। अब इसके बाद है नोट की में, मैं नोट दूंगा तुम लोग आगे चल के, 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ना है आपको, राइट? तो अभी बोलो, चलो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक टू, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच वन इज डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या? डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या? और इसके बाद 5 लाइन छोड़ना है नोट, यार क्लियर है गाइस? अब नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनो, खर्चा, कोई भी खर्चा टाइम पे पे कर दिया तो खर्चा है, लेकिन टाइम से लेट पे करने वाले, टाइम के बाद भी पे नहीं किया, टाइम के बाद भी पे, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। कोई भी खर्चा टाइम के पहले पे कर दिया, क्या बोलेंगे? तो प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? अब बताता हूं, नेक्स्ट एंट्री विल बी प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग। इसका एंट्री याद करने की जरूरत है, शॉर्टकट है, पीओ। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, देख, प्रीपेड एक्सपेंस पी, ई टू एक्सपेंस, समझा? पी, अब ईओ, ई एक्सपेंस, ओ टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना? बोलो तो क्या बोलेंगे? पीओ। क्या बोलेंगे? पीओ, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक तपरत। तो पीओ, पीओ का फुल फॉर्म क्या? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू, मैं पूछेगा ये आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 रुपए, चल बता आउटस्टैंडिंग रेंट, बोले ये आउटस्टैंडिंग है, और रेंट क्या? एक्सपेंस। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पूछ रहा है, यस और नो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री क्या? बोल, यहां पे तो देख के तुम लोग बोल देते हो, उस टाइम पे जब तुम सब सॉल्व करोगे तब तुम्हारे सामने ये रहेगा, नहीं तो शॉर्टकट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पीओ, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, पहला जोड़ी की दूसरा जोड़ी, एक्सपेंस टू, तो एक्सपेंस का नाम है रेंट, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। समझा? 4,000 4,000, समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना? हाँ या ना? कौन सा समझा? तो एक्सपेंस के लिए शॉर्टकट बोल, पीओ, फुल फॉर्म। वैसे इनकम भी दो होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम और एडवांस इनकम, जिसको आप प्रीपेड बोलते थे, इधर एडवांस बोलेंगे। समझा? हाँ या ना? आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम लेना बाकी, एडवांस इनकम मतलब एडवांस में मिल गया। जैसे मेरा बिजनेस संदीप एकेडमी, मुझे कुछ लोगों का फीस इधर एडवांस में मिल गया, 11वीं में 12वीं का फीस मिल गया था, तो क्या है? एडवांस इनकम। पर कुछ लोगों का 12वीं में 12वीं का फीस नहीं मिला है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम। समझा? इसको बोलते टॉन्ट। तो गाइस अब बोलो, शॉर्टकट क्या बोलेंगे? ओ आया। क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? ओ आया। क्या बोलेंगे? ए कौन आया? ए कौन आया? ए कौन आया? ए ओ आया। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम। नेक्स्ट वाला, इनकम टू एडवांस इनकम, शॉर्टकट, इनकम टू एडवांस इनकम टू इनकम टू। अब बोल, इनकम के लिए शॉर्टकट ओ आया, फुल फॉर्म,
कोई नहीं देखेगा इधर, जो देगा काना या कानी हो जाएगा, पहले बोल रहा है, कोई नहीं देखेगा। ओके चलो सबसे पहले फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक का एंटी क्या? क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज उसका डेप्रिसिएशन का एंटी क्या? उसके एक्सपेंस के लिए क्या बोलेंगे? फुल फॉर्म। इनकम के लिए क्या? फुल फॉर्म। Got it?